की बॉडी के साथ जाकर मर्ज हो चुका था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए उनकी पावर्स बूस्ट हो जाती है और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो डाइटियान को सील कर चुके। लेकिन सील होते होते डाइटियान ने अपने सोल बीस्ट को ऑर्डर दे दिया था कि किसी भी हाल में रुकना नहीं और इसी तरह लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहो। जिस सोल बीस्ट की पहले ही तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन जब वहां पर बाकी के 3 फियर्स बीस्ट भी आ गए तो सिचुएशन खराब होने लगी, क्योंकि बियर किंग बीस्ट, 3 हेडेड रेड डेविल डॉग बीस्ट और डेविल ट्री बीस्ट ये तीनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे, जो कि श्रेक सिटी पर अलग अलग डायरेक्शन से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर श्रेक एल्डर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बियर किंग ने मास्टर क्यांडो और मिस सोंगयुनसी को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, जो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि श्रेक एकेडमी इस जंग को हारने वाली है, क्योंकि डाइटियान भी जल्दी सील से आजाद होने वाला था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो वहां पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स की स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी को ले आता है। अब आगे सबसे शुरुआत यहाँ पर उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर मिस सोंगयुनसी हैरानगी के साथ देखते हुए कह रही थी कि ये आर्मी तो यूहाओ की है, क्योंकि इस आर्मी के ऊपर बड़ी सी डेस्टिन बनी हुई थी जो कि सिर्फ यूहाओ के पास है। और वो खुश होते हुए कहती है कि यूहाओ हमारे लिए रीइंफोर्समेंट लेकर पहुंच चुका। और ये कहते साथ ही हम लोगों को हवा में करते हुए यूहाओ भी दिखाई देता है, जो कि अपने स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी को ऑर्डर देते हुए कह रहा था कि आगे बढ़ो और हमला करो। अपने मास्टर के इस ऑर्डर को सुनती हुई सारी आर्मी सोल बीस्ट की तरफ भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ श्रेक एकेडमी के सोल्जर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग खुश होते हुए कहते हैं कि अब जीत ज्यादा दूर नहीं है, हिम्मत रखो। और ये कहती उन लोगों का जज्बा फिर से बुलंद हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ के दोस्त भी उसे वापस आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाईजी, फियर्स और बाकी के सोल बीस्ट भी जंग के लिए तैयार हो चुके थे। यहाँ पर मैदान में एक जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी थी, जिस जंग में यूहाओ की अनडेड आर्मी काफी से परफॉर्म कर रही है। यूहाओ यहाँ पर अपने स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी को देखते हुए खुश होकर कह रहा था कि मेरे मास्टर इलेक्ट्रोलक्स का यह सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो कि उन्होंने दिया। ये स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी किसी से भी डरती नहीं, इनके दिलों में कोई खौफ नहीं और ना कभी इन्हें थकन होती है। ये बद्री के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए दुश्मनों पर हमला करते हुए उन्हें जान से मार देते हैं, जो सब कुछ हो भी रहा था। यूहाओ की स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले सोल बीस्ट को बीच में से काट रही थी। मगर साथ ही साथ यूहाओ ये भी बताता है कि लिए मेरा पावर लेवल ज्यादा हाई नहीं है, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को बाहर बुला सकता। ये तो यूहाओ की सबसे ज्यादा कमजोर अनडेड आर्मी थी, जिसे यूहाओ ने बाहर की तरफ समन किया है। मगर लो ग्रेड स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी बावजूद भी हम देखते हैं कि ये आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिन्होंने रास्ते में आने वाले हर एक सोल बीस्ट का सफाया करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते इस आर्मी ने आंखों के कुछ ही मिनटों के अंदर कई सारे सोल बीस्ट को जान से मारकर खत्म कर दिया। इवन की बाईजी भी ये सब देखते हुए हैरान हो रही थी कि आखिर ये अनडेड आर्मी कहां से आ गई और ये हमारे सोल बीस्ट पर हमला क्यों कर रहे। कहीं कोई इंसान तो इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर ये अनडेड आर्मी इतनी सारा खतरनाक है तो सोचो कि इसे कंट्रोल करने वाला वो इंसान कितना सारा डेंजरस होगा। हमारे स्टार्डो फॉरेस्ट की इस बीस्ट टाइड टोटल 4 लाख सोल बीस्ट थे, लेकिन इस अनडेड आर्मी के मैदान जंगने की वजह से हमारे 2 लाख सोल बीस्ट मारे गए। यूहाओ की इस अनडेड आर्मी ने सोल बीस्ट को बैठा दिया था। बाईजी भी परेशान होते हुए कह रही थी कि श्रेक सिटी तो सबसे ज्यादा छोटी सिटी है, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि स्टार्डो फॉरेस्ट के बीस्ट को इतना बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। बेशक अगर इस तरह से हम लोगों ने श्रेक सिटी पर कब्जा कर भी लिया तो भी इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ऑलरेडी हम लोगों का नुकसान 40% से ज्यादा का हो चुका है। इस तरह से तो हम जो इंसानों को कमजोर मकसद लेकर निकले थे वही फेल हो जाएगा और उल्टा हम लोग ही कमजोर होकर पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करें। बाईजी यहाँ पर ये सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो डाइटियान की तरफ देखते हुए कहती है कि डाइटियान प्लीज कोई रास्ता बताओ, हम अब क्या करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ भी आ गया था, जो कि अपने स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी को दूर से कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ वो याद करता है कि कैसे वो उस ईवल फॉरेस्ट से बचकर बाहर निकला। ईवल एम्परर ने तो यूहाओ पर कई सारे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यूहाओ कैसे तैसे उसके हमलों से बचते हुए वहां से भाग आया। मगर श्रेक सिटी आने से पहले यूहाओ को तो समय मिल चुका था, जिस समय के दौरान यूहाओ ने ईवल आई ट्राइन बीस्ट के 1 लाख साल पुराने सोल रिंग को भी एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से यूहाओ के स्पिरिट आई मार्शल पास 7 सोल रिंग आ चुके थे और यूहाओ एक सोल सेंट लेवल का वॉरियर बन चुका था। और इसी वजह से यूहाओ इतनी बड़ी आर्मी समन कर पाया। लेकिन यूहाओ अपने मन में कह रहा था कि अगर मैं टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर बन जाऊं तो तब के टाइम शायद मैं अपर लेवल के स्टैंडर्ड आर्मी को समन कर सकूं। और अगर ऐसा होता तो अब तक तो मैंने इस टाइड को पूरी तरीके से हरा भी दिया होता। ये सब कहती यूहाओ फौरन से आगे की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल भी यूहाओ के स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी से घबराकर पीछे की तरफ हटने लगे थे। इवन के फियर्स बीस्ट भी ये नजारा देखते हुए कहते हैं कि शायद हमारे टाइड की दिशा बदल चुकी, हम लोग हार की कगार पर पहुंच चुके। और श्रेक सिटी के सोल्जर्स ये नजारा देखते हुए खुश हो ही रहे थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मौजूद उस सील में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे।
जिसके अंदर से अचानक ही काफी तेज रोशनी चमकने लगी, जो कि सब लोगों के चेहरे पर उदासी ले आती है। और अचानक ही हम देखते हैं कि डाइटियान उस सील को तोड़ते हुए निकलकर बाहर आ गया, जहां वो गुस्से के साथ बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम लोगों की औकात नहीं मुझे ट्रैप करने की। और यहाँ जब डाइटियान ने उस सील को तोड़ा तो उसके काउंटर इफेक्ट में मास्टर जुआन भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए वापस से अपने फॉर्म में आकर नीचे की तरफ गिरने लगे थे। लेकिन ये देखकर मास्टर यान तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाते हुए मास्टर जुआन को पकड़ लेते हैं, जहां उन्हें नीचे की तरफ लाते हुए मास्टर यान उनसे सवाल करके पूछते हैं कि मास्टर जुआन क्या आप ठीक है। दूसरी तरफ मास्टर जुआन निराशा से ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, डाइटियान सील से आजाद हो चुका है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि यहाँ अपने लीडर डाइटियान को सील से आजाद होता हुआ देखकर सारे के सारे सोल बीस्ट के मॉरल्स दोबारा से हाई हो गए। और डाइटियान उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि शेक एकेडमी को कुचल दो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जख्मी सोल बीस्ट दोबारा जोश से भरकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जख्मी हालत में मौजूद शेक एकेडमी वाले भी हार नहीं मान रहे थे, बल्कि वो तैयार होते हुए यहाँ सामने की तरफ खड़े होकर कहते हैं कि शेक एकेडमी को बचाने के लिए या तो हम जिएंगे या फिर हम मरेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। डाइटियान यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक तेजी से इनकी तरफ चल देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर इन लोगों की आंखों में जरा भी कोई खौफ नहीं था। मगर इससे पहले कि वो अटैक यहाँ इन लोगों से टकरा पाते तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई कि तुम्हारा दोस्त आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मास्टर डी बूसी की थी, जो कि बॉडी सेट के डिसाइपल के साथ यहाँ शेक एकेडमी को बचाने के लिए आ चुके हैं। सब लोग मास्टर डी बूसी को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये तो लेवल 99 का अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर बन चुका। इवन के मास्टर जुआन भी सरप्राइज होते हुए डी बूसी से कहते हैं कि पॉइजन डोलू तुमने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो कमाल की बात है। दूसरी तरफ डी बूसी यहाँ डाइटियान की तरफ देखते हुए कहता है कि डाइटियान अगर तुम्हें शेक एकेडमी को डिस्ट्रॉय करना है, कि डाइटियान अगर तुम्हें शेक एकेडमी को तबाह करना है तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मास्टर डी बूसी की ये कहती है हम देखते हैं कि बॉडी सेट के बाकी के मेंबर्स ने भी वहां पर आना शुरू कर दिया था, जिनमें आउटियान और प्रिंसेस वीना भी मौजूद थे, जिनके इस जंग में आने की वजह से जंग की दिशा बदल रही थी। यहाँ पर मास्टर डी बूसी मास्टर जुआन से कहता है कि हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम ये उस एहसान का कर चुका है जो कि तुम्हारे शेक एकेडमी के युहाओं ने सब लोगों पर किया है। युहाओं ने सन मून एम्पायर से इतनी सारी टीम्स और मेंबर्स को आजाद करवाया कि अब मैं चाहकर भी शेक एकेडमी को कुछ भी होने नहीं दे सकता। ये सारी बातें सुनकर तो मास्टर जुआन को युहाओं पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ डाइटियान डी बूसी की तरफ देखते हुए कहता है कि डी बूसी लगता है कि तुम भी मरना चाहते हो, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही ज्यादा ख्वाहिश है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मगर मास्टर डी बूसी उसकी ये धमकियां सुनकर घबराता नहीं, चूंकि वो लेवल 99 पर पहुंच चुका था, तो इसलिए वो डाइटियान को बराबर की टक्कर दे सकता है। और इसलिए वो जंप करते हुए फौरन से यहाँ डाइटियान के साथ जाकर फाइट करने लगा, क्योंकि डाइटियान खुद भी लेवल 99 का बीस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटियान की पावर मास्टर डी बूसी से थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही थी। ये इसी वजह से क्योंकि मास्टर डी बूसी अभी हाल ही में लेवल 99 में ब्रेक थ्रू करके पहुंचे थे, जबकि दूसरी तरफ डाइटियान हजारों लाखों साल से लेवल 99 पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर डाइटियान खुद भी गॉड हुआ करता था, और पता नहीं कैसे लेकिन वो हेवन से नीचे की तरफ उतार दिया गया। इसी वजह से डाइटियान डी बूसी को ओवरपावर्ड करते उसे हिट करके नीचे की तरफ गिरा देता है। साथ ही साथ उसने अपने ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन एस्ट्रॉइड को भी उस पर गिराना शुरू कर दिया, जिस एस्ट्रॉइड को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डी बूसी ने भी अपनी 8 मार्शल सोल स्किल एक्टिवेट कर ली, जिसे डेथ फिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस मार्शल सोल स्किल की वजह से मास्टर डी बूसी की बॉडी इनहेंस हो चुकी थी, और वो तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन उस एस्ट्रॉइड से जाकर टकरा जाते हैं। मगर यहाँ इस जायंट एस्ट्रॉइड से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वो एस्ट्रॉइड कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था, जो कि तेजी के साथ जमीन पर आकर गिरने लगे थे और चारों तरफ तबाही मचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से आग के गोलों की बारिश हो रही हो। मास्टर जुआन अपने आसपास के कई सारे लोगों को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मगर वो पूरी जगह को तो कवर नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से हम देखते हैं कि शेक सिटी के कई सारे सोल्जर इन आग के गोलों की वजह से जान से मारे गए। इवन की डी बूसी भी उस बड़े से एस्ट्रॉइड के इफेक्ट के कारण तेजी से उड़ता हुआ जमीन पर आ लगा, जहां वो अपने मन में डाइटियान की तारीफ करते हुए कह रहा था कि सच में ये ब्लैक ड्रैगन डाइटियान वाकई में एक बीस्ट गॉड कहलाने के काबिल है, क्योंकि मेरे लेवल 99 के अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर के लेवल पर होने के बावजूद भी मैं उसकी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता। तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद डाइटियान गुस्सा होते हुए यहाँ शेक एकेडमी के लोगों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम सब लोग मरोगे, हमारे सेक्रेट बीस्ट को जान से मारने का यही अंजाम है, तुम सब लोगों को मरना होगा। मैं इस पूरे शेक एकेडमी को खून से नहलाने के बाद ही